चंद्रयान-3 के एल्गोरिथम ने आखिरी मौके पर दिखाया कमाल। इसरो की ऑटोमेटिक लैंडिंग तकनीक थी इतनी बेमिसाल, जिसे देखकर दुनिया भर में गूंजा हमारे देश भारत का नाम। विक्रम लैंडर के सामने फेल हुए नासा, रूस और चीन के महंगे अंतरिक्ष यान। दोस्तों, 20 अगस्त के दिन रूस के लूना 25 के क्रैश के बाद पूरी दुनिया की नजर सिर्फ इसरो के चंद्रयान पर ही टिकी हुई थी और हर तरफ विक्रम लैंडर की लैंडिंग को लेकर कौतूहल का माहौल बना हुआ था। चारों तरफ इसरो और चंद्रयान-3 की बातें चल रही थी। इसी बीच इसरो ने इतनी बड़ी गुड न्यूज दे दी, जिसे सुनकर हर भारतीय की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए हैं। पूरी दुनिया में भारत की इस अपार सफलता के गुणगान गाए जा रहे हैं। जी हां, 2014 में इसरो द्वारा देखा हुआ सपना आज पूरा हो चुका है और चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सफल लैंडिंग करके ऐसा कमाल कर दिखाया है जो अमेरिका, चीन और रसिया जैसे बड़े देश भी नहीं कर पाए हैं। तो कैसे थे इस मिशन के आखिरी 20 मिनट? कैसे चंद्रयान मिशन में विक्रम लैंडर ने चखा सफलता का स्वाद? जानने के लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। चलिए हमारे साथ विक्रम लैंडर की लैंडिंग के रोमांचक सफर पर। दोस्तों, 23 अगस्त के दिन पूरे भारत में टेंशन का माहौल छाया हुआ था और जैसे जैसे शाम करीब आ रही थी, हम सभी की धड़कनें तेज होती जा रही थी, क्योंकि इसी शाम चंद्रयान-3 की लैंडिंग होने वाली थी। इसरो के वैज्ञानिकों की कठिन परीक्षा होने वाली थी और यही शाम भारत की किस्मत लिखने वाली थी। इसलिए शाम के 5:20 पर जब इसरो 10 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा और इसने अपने 4 में से 2 इंजन बंद कर दिए। इस दौरान इसकी रफ्तार फिर से शून्य हो चुकी थी और ये फिर से 22 सेकंड्स के लिए चांद के पतले वातावरण में होवर करने लगा, यानी तैरने लगा। इसी बीच इसके अंदर लगे 11 कैमराज और 9 सेंसर्स लैंडिंग के लिए सही स्पॉट ढूंढ रहे थे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चंद्रयान-3 के ऑटोमेटिक लैंडिंग सीक्वेंसेस, एल्गोरिथम और इसके सभी उपकरण ने साथ मिलकर रियल टाइम डेटा स्टडी करके सिर्फ 20 सेकंड्स में निर्णय ले लिया और अगले 20 सेकंड्स में जैसे ही हमने पलकें झपकाई तो विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सीना ताने खड़ा था। इस ऐतिहासिक जीत से, जिससे पूरा भारत तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा और हर तरफ उमंग और उल्लास का माहौल बनने लगा, लोग एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। भारत के दुश्मन भी इसरो की इस अपार सफलता को देखकर जलकर राख हो गए। दोस्तों, चंद्रयान-3 की ये जीत भारत के लिए इतनी ऐतिहासिक इसलिए थी क्योंकि इस मिशन के साथ भारत ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया। जहां विक्रम लैंडर ने चांद के उस दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग कर ली जहां जाने की हिम्मत नासा, रूस और चीन भी नहीं कर पाया। यानी इस कामयाबी के साथ भारत दुनिया का वो पहला देश बन चुका है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव पर फतेह हासिल की है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये जानकर गर्व होगा कि जहां नासा के अपोलो 11 मून मिशन का बजट 3000 करोड़ रुपए था, रूस के हाल ही में फेल हुए लूना 25 का बजट 1600 करोड़ रुपए था। वहीं चीन के चांग ई मिशन का बजट भी 2000 करोड़ के पार था। इसरो ने वही काम सिर्फ 615 करोड़ में करके दिखाया है। इसलिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में इसरो के नाम की जय जयकार हो रही है। वही अमेरिका, रूस और यूरोप जैसी स्पेस एजेंसीज जो शुरुआती दिनों में इसरो की तरफ देखती तक नहीं थी, वो सभी स्पेस एजेंसीज आज इसरो के साथ स्पेस मिशन करने के लिए लाइन लगाकर खड़ी है। सोचिए, इससे बड़ी गर्व की बात आखिर क्या हो सकती है। साथियों, चंद्रयान-3 मिशन की सफलता को देखकर साउथ अफ्रीका में बैठे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी खुशी से गदगद हो गए थे और उन्होंने अपने भाषण में इसरो के वैज्ञानिकों की जमकर प्रशंसा भी की। साथ ही उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों की जमकर प्रशंसा भी की। साथ ही उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि आज के दिन हर भारतीय अपने घर में उत्सव मना रहा है क्योंकि भारत अब चंद्रमा पर है। दोस्तों, अगर आपको चंद्रयान-3 का ये रोमांचक सफर पसंद आया और आपको भी इसरो पर गर्व है तो कमेंट में आप लिखिए आई लव इसरो, जरूर ये लिख डालिए। और अगर आप शुरुआत से चंद्रयान-3 मिशन को सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही चंद्रयान-3 मिशन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।